और अब बात लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। राजस्थान में दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 9 लोकसभा क्षेत्र को अमित शाह साधेंगे। बीकानेर में चुनावों को लेकर एक अहम मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू लोकसभा क्षेत्र को लेकर मीटिंग करेंगे गृह मंत्री। वहीं लोकसभा की प्रबंधन समिति और कमेटियों की भी बैठक ली जाएगी। दोपहर बाद उदयपुर में लेंगे अहम मीटिंग। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करेंगे। उदयपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। जयपुर में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद प्रस्तावित कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के दौरे पर हैं और अपने इस राजस्थान दौरे में गृह मंत्री कुल 9 लोकसभा सीटों को साधने के लिए आ रहे हैं। तो कल उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के अलावा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों को लेकर मीटिंग की जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित भी करेंगे। कल बैक टू बैक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की रहेगी और उनका संबोधन भी रहेगा। कई लोकसभा सीटों को साधने के लिए गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, राष्ट्रीय अधिवेशन होने के तुरंत बाद ही आप देखिए बीजेपी के दिग्गज नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और राजस्थान पर प्राइम फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे और क्या खास बातें गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल नलिनी, आपने ठीक कहा है पूरी तरह से। अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस मिशन लोकसभा चुनाव 2024 है और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मिशन लोकसभा चुनाव 2025 की टारगेट को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी ने अपनी जो रणनीति बनाई है, आप देखिए 3 रणनीति के हिसाब से पार्टी आगे चल रही है। एक को पहली रणनीति, जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। दूसरी, विपक्ष को काउंटर किया जाए। और तीसरा, तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता पार्टी में शामिल होने के लिए लालायित हो रहे हैं अन्य राज्यों से, उनको शामिल किया जाए, लेकिन उससे पहले स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर। आप देखिए नंदनी, अमित शाह का दौरा 20 फरवरी को है और 25 फरवरी को केशव प्रसाद मौर्य के दौरे हैं, यानी कि 2 दौरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय हो चुके हैं। अमित शाह का दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि करीब 9 लोकसभा क्षेत्रों में यह दौरा प्रभावी रहेगा। सबसे पहले अमित शाह बीकानेर आएंगे। बीकानेर में उनकी अहम बैठक है, जो करीब 250 चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग रहेगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि इसमें चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्रों को लेकर रणनीति बनेगी। इसके बाद उदयपुर में अहम मीटिंग है। उदयपुर में नंदनी करीब 4 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया जाएगा। इसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है। इन लोकसभा क्षेत्रों को लेकर रणनीति बनेगी। अमित शाह का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल इसमें रणनीति बनेगी बल्कि आगामी दिनों में किस तरह लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर काम किया जाएगा। लोकसभा वार पार्टी ने रणनीति तैयार की है, चाहे वो टिकट का चयन हो, चाहे वो मुद्दों को उठाने की बात हो। और एक क्लस्टर प्रणाली के तहत पार्टी काम कर रही है। इस बार क्लस्टर बनाया गया है नंदनी, मैं क्लस्टर समझा देता हूँ। 3 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर एक क्लस्टर तैयार किया गया है और जो दिग्गज नेता है, जितने भी दिग्गज नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं, अब देखिए अभी अमित शाह का दौरा है, फिर केशव प्रसाद का दौरा है, इसके बाद जेपी नड्डा का दौरा रहेगा, फिर पीएम मोदी का दौरा लगभग तय किया जा रहा है। यानी कि एक फेज में अलग अलग नेताओं के दौरे तय होंगे। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में जो क्लस्टर तैयार किया गया, उस क्लस्टर में दिग्गज नेता जाएंगे, बाकी लोकसभा के हिसाब से अन्य नेता रहेंगे। यानी कि इस लिहाज से क्लस्टर में दिग्गज नेता, इसके बाद स्थानीय नेता का दौरा यहाँ लगभग तय किया जा रहा है। मकसद यही है कि कैसे एक बार राजस्थान में वापस 25 से 25 सीटें हासिल की जाए और जो नारा दिया है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, उस टारगेट के को अचीव करने के लिए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, इस दिशा में काम कर रही है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल लाल सिंह, अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में अब चूंकि हैट्रिक बीजेपी चाहती है, 25 की 25 लोकसभा सीटें बीते 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी यहां पर जीत रही है। यानी सिचुएशन चाहे प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, लेकिन यहां 2 चुनावों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत लोकसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आई और अब क्लीन स्वीप बीजेपी एक बार फिर से चाहती है। और लाल सिंह आप देखिए, एक बात और कहनी होगी कि राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसके बाद गृह मंत्री
सीधा राजस्थान आते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा सिग्नल यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी राजस्थान में अभी हाल ही में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो चुनौतियां या फिर जो राजस्थान में लहर है उसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो भी चुनौतियां रही हैं उन चुनौतियों को लेकर कार्य अभी से ही शुरू हो रहा है। यानी राजस्थान पर आप देखिए केंद्र का, बीजेपी का जो फोकस है वो प्राइम नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का लगातार आना और प्रधानमंत्री का अभी हाल ही में आप देखिए करोड़ों की सौगातें राजस्थान को देना, ये कहीं ना कहीं कई सारी बातें इशारा करता है। देखिए बिल्कुल मैंने आपने ठीक कहा है, 5 मीटिंग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और जयपुर में कुल मिलाकर कर चुकी है लोकसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों के बाद। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी कितनी गंभीरता से राजस्थान को ले रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और करना चाहता हूँ, केवल राजस्थान को नहीं, पार्टी एक एक सीट को गंभीरता से ले रही है। 161 के करीब वो सीटें जहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उन सीटों के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। दक्षिण के राज्यों को साधने के लिए अलग से रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि दक्षिण अभी भी भाजपा के लिए एक अवैध किला बना हुआ है। ऐसे में वहां सीटों को बढ़ाना बेहद जरूरी है। और साथ ही जरूरी ये भी है कि जो 2014 और 2019 में आपने बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये जो राज्य है, इन राज्यों में और सीटें कैसे बढ़ाई जाए, उत्तर प्रदेश में और सीटें कैसे बढ़ाई जाए, महाराष्ट्र में कैसे सीटें बढ़ाई जाए, इस पर टारगेट को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण के राज्यों को लेकर अलग से पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। हर सीट वार रणनीति बन रही है नंदनी, राज्यवार रणनीति बन रही है, लोकसभा वार रणनीति बन रही है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। तो अब गृह मंत्री अमित शाह जब आ रहे हैं राजस्थान, तो जाहिर तौर पर उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उत्साह का सृजन होगा ही, लेकिन साथ साथ एक बहुत क्लियर तस्वीर भी ज़रूर यहाँ पर अमित शाह जब आएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार या तैयारी किस तरीके की करनी है, जनता के बीच में जाकर किस तरीके से अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट करना है, क्या कुछ लोकसभा चुनावों के बाद किया गया, सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कार्य हुए, उन्हें कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, सारी बातें जरूर बताई जाएंगी, जीत का मंत्र दिया जाएगा।